मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथी टांडेसर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत ये जो प्लांट है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है, तो एमएचडी इसे फुल फॉर्म कहते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स प्लांट। तो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स प्लांट, इसे शॉर्टकट में एमएचडी प्लांट के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो ये जो एमएचडी प्लांट होता है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल जिसे परंपरागत कहा जाता है और नॉन कन्वेंशनल जिसे अपरंपरागत स्रोत कहा जाता है। तो ये स्रोत किसमें आता है? अपरंपरागत स्रोत, या इसे गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत एमएचडी प्लांट, इसे मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट की खासियत यह होती है दोस्तों, इसका यदि आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में ये जो आपको एक पूरा फ्रेम दिख रहा है और ये दूसरा फ्रेम दिख रहा है, तो ये फ्रेम पूरा जो पूरा है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है। इट मींस ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा पार्ट ग्रेफाइट का बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे हम? ग्रेफाइट का बना। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पिलर दिख रहा है आपको, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। फिर ये इस साइड वाला जो चेंबर दिख रहा है ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ है। लेकिन ग्रेफाइट का बना हुआ तो है, लेकिन ये कैसा है? पॉजिटिवली है। मतलब ये इस साइड का जो पॉइंट मिलेगा ये कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, और इस साइड का राइट साइड का जो प्लेट आपको जो मिलेगा ये निगेटिवली चार्ज मिलेगा। मतलब निगेटिव जो करंट है इस साइड से पास होगी और पॉजिटिव करंट इस साइड से पास होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के इस चेंबर के इस साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितना भी भाग है यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है। क्या लगा है? मैग्नेट, चुंबक लगा हुआ है इस साइड। तो इस साइड हमने हाईली, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जिसका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा पोल यहाँ पर बनाएंगे। मतलब एक पोल यहाँ पर बनाएंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का और दूसरा पोल राइट साइड में बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड में एन पोल बनेगा और राइट साइड में एस पोल बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिए। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। मतलब कि कृत्रिम चुंबक भी हो सकता है और प्राकृतिक चुंबक भी हो सकता है, जिसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाते हैं? कॉइल को लपेटकर, जैसे कि मोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, कॉइल को लपेटकर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वैसा भी यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड बनेगा एन पोल और दूसरी साइड एस पोल। अब आपको पता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, ये जो लाइन सीधी सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है आपको, इसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है स्वाभाविक सी रूप से आपको पता है यदि कोई मैग्नेट है तो इस मैग्नेट में यदि ये N है और ये S है तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर जाती है। बिल्कुल सही है, बोलिए। यस सर। चुंबकीय बल रेखा है N पोल से S पोल की, मतलब कि N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाती है। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन क्रिएट होगा। ये जो N पोल दिख रहा है और इस साइड S पोल दिख रहा है, तो चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर गमन करेगी। तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा चुंबकीय बल रेखा का? N से S की ओर, N से S की ओर। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं सीधी सीधी लाइन में गमन करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में चुंबकीय लाइन नहीं है, यहाँ पर भी चुंबकीय लाइन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये सीधी सीधी लाइन पर गमन करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी, ये आपको भी पता है। अब होता यह है यहाँ पर कि ये इस साइड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट का बना हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज और इस साइड वाला नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कंडक्टिविटी 10 मोल। मतलब यहाँ पर जो है कुछ चीजें ऐसी यहाँ से फ्लो कराई जाएगी
जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हाईली कंडक्टिव लिक्विड या मटेरियल, जिसे क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलेंगे, या तो द्रव होगा या तो गैस होगा। तो आप ऐसा यहाँ पर गैस को इस चेंबर से होकर जब गुजारेंगे, कैसा करेंगे, ये N मोल हो गया, ये S मोल हो गया, इन दोनों के बीच में जब आप किसी लिक्विड मटेरियल को या गैस को, तो जब गैस को इस चेंबर के अंदर से गुजारा जाएगा तो क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, तो यहाँ पर जो गैस यूज करेंगे वो गैस कौन सी होगी स्टूडेंट, हीलियम या तो कार्बन गैस यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब वो N पोल और S पोल के बीच में हीलियम या आर्गन गैस को या किसी लिक्विड मटेरियल को जब इस चेंबर के अंदर से गुजारा जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी एक पॉइंट पर उसको आपस में प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो पॉइंट इधर है, मैंने डॉट डॉट बनाया है, यहाँ पर गैस और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आके इस डॉट वाले पॉइंट पर काट रही है। तो फ्लक्स यहाँ पर इस पॉइंट पर कट होगी, तो फ्लक्स कट होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये जो प्रिंसिपल होता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, ठीक है, या घुमाया जाता है, तो उसमें फ्लक्स के कटने के कारण उसमें ईएमएफ जनरेट होने लगता है। और ये प्रिंसिपल किसका है स्टूडेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल वर्क करेगा ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही करेगा। देखिए कैसे होगा, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में N पोल और S पोल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी गैस को या लिक्विड मटेरियल को गुजारा जाता है जो हाईली कंडक्टिव है, तो इसके साथ में हाईली कंडक्टिव मटेरियल जो यूज किया जाता है, ये कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम या तो पोटेशियम कार्बोनेट का यूज करेंगे या सीजियम मटेरियल का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस गैस के साथ जिसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस गैस को गुजारा जाएगा, तो यहाँ पर ये जो मेन डॉट वाले पॉइंट है, यहाँ पर फ्लक्स कटेंगे, और जब फ्लक्स कटेंगे तो यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। और जब ईएमएफ उत्पन्न होगा स्टूडेंट, तो ये जो ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो गैस हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। बेसिकली इसको ये कह सकते हैं कि इस साइड पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हो रही है, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न क्यों हो रहा है, इस पॉइंट पर ईएमएफ क्यों उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर ईएमएफ क्यों उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब होता है फ्लक्स के मान में परिवर्तन। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होती है, जब फ्लक्स के मान में सडनली परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा मतलब ये जो चुंबकीय बल रेखा है, यदि इसके मान में परिवर्तन होगा, तो जिस पॉइंट पर परिवर्तन होगा फ्लक्स के मान में, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पर हम लिक्विड मटेरियल या गैस को जब इतने हाई टेम्परेचर पर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर यहाँ पर इसको गुजारेंगे, तो फ्लक्स के मान में ऑब्वियसली परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो बेसिकली ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा यदि आपको ईएमएफ पैदा करना है, बिजली पैदा करना है ज्यादा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा गैस की कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर जो गैस हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, तो गैस कौन सी यहाँ से गुजार रहे हैं स्टूडेंट, यूज कौन सी कर रहे हैं, हीलियम गैस और आर्गन गैस। और आपको पता है ये आखिरी गैस किस लिस्ट में आता है, आर्गन गैस, आखिरी गैस है ना। आर्गन गैस का हम फिलामेंट लैंप, मतलब कि इनकैंडेसेंट लैंप के, मतलब कि जो सूर्य का बल्ब होता है उसके अंदर भी यूज करते हैं। या आखिरी गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है, रिएक्शन नहीं करती। तो सेम यहाँ पर वही गैस है, गैस को यहाँ पर जब
गुजारेंगे तो गुजारने पर जिस पॉइंट पर कट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, अब इसकी खासियत ये होती है स्टूडेंट कि इसमें एसी भी उत्पन्न हो सकती है और डीसी भी उत्पन्न होगी। कैसे होगी? आपको पता है कि ये जो ईएमएफ जनरेट हो रही है ये एसी नेचर की है। ईएमएफ किस नेचर की है भाई? एसी नेचर की। जनरेटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ईएमएफ जो उत्पन्न होता है तो उसका नेचर क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का होता है। तो यहाँ पर भी जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। चलिए, ये जो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, बेसिकली इसकी कंडक्टिविटी 10 ओम होगी, मतलब कि 10 ओम। इसको सीमेंस भी कहा जा सकता है क्योंकि कंडक्टिविटी की इकाई क्या होती है? ओम भी होती है और सीमेंस भी होती है। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? 10 ओम होना चाहिए। हाईली कंडक्टिव जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, लिक्विड मटेरियल या गैस मटेरियल या यूज कर रहे हैं, मतलब या गैस यूज करो या लिक्विड, मतलब द्रव वाला पदार्थ भी यूज कर सकते हैं और गैस वाला पदार्थ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाईली कंडक्टिव इसका टेम्परेचर बेसिकली 5000 से 6000 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, तब ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यूएसए में। चलिए, इतना तो समझ में आ गया आपको। इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडेस लॉ मतलब कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। इसमें यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोड्स, और ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोड्स बेसिकली ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने ये जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं ये ग्रेफाइट के बनाए हैं। उसके बाद इसकी जो आउटपुट कैपेसिटी होती है वो एसी और डीसी दोनों नेचर की होती है, मतलब आप एसी भी उत्पन्न कर सकते हैं और डीसी भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसका नेचर समझ में आ रहा है सभी को? सोएगा कोई भी नहीं। अब इसमें जो गैस यूज किया जा रहा है ये वही गैस है, हीलियम और आर्गन गैस। तो इसमें जो पास किया जाता है, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में जिस गैस को गुजारा जा रहा है ये वही गैस है जिसका टेम्परेचर बेसिकली कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पर जब इस गैस को यहाँ से गुजारा जाएगा तब फ्लक्स कटेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे तो मटेरियल जो यूज किया गया है स्टूडेंट वो लिक्विड सोडियम यूज किया गया है। कैसा यूज किया गया है? लिक्विड, मतलब कि या तो आप गैस भी यूज कर सकते हैं या तो फिर आप लिक्विड यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली गैस हो गया और ये क्या हो गया? लिक्विड। लिक्विड यानी क्या होगा? द्रव। ये द्रव अवस्था में और ये गैस अवस्था में। तो या तो आप द्रव यूज कर लें या तो गैस यूज कर लें, दोनों का मिक्सअप भी यूज कर सकते हैं। ये इसका यूज करने के पीछे रीजन क्या होता है? ये जो मटेरियल यूज करते हैं स्टूडेंट, इस मटेरियल के कारण ही फ्लक्स कटते हैं। क्लियर है? इस मटेरियल के कारण ही फ्लक्स कटते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे कंडक्टिविटी मटेरियल। तो बेसिकली कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी कंडक्टिविटी को 10 मोल तक बढ़ाने के लिए हम एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं और यही एक्स्ट्रा मटेरियल है सीजियम। सेकंड है शेडिंग मटेरियल, थर्ड में है पोटेशियम कार्बोनेट। ये तीन मटेरियल का यूज किया जाता है कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये जो प्लांट है, ये प्लांट आपको सबसे ज्यादा यूएसए में मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये यूएस में मिलेगा। तो यूएस में इसका जो प्लांट है वो 75 मेगावाट, मतलब बहुत बड़ा 75 मेगावाट रहना चाहिए। जैसे आप अपने जबलपुर में जाएंगे तो बर्गीडे में आपको मिलेगा 45 मेगावाट के दो प्लांट मिलेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट 45 मेगावाट का, तो ये अकेला ये जो प्लांट है यहाँ पर यूएसए में 75 मेगावाट का है, मतलब बहुत बड़ा प्लांट होगा। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 5 मेगावाट का प्लांट है और 5 मेगावाट का प्लांट ये आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली में, इंडिया में, मतलब साउथ वाले जोन में मिलेगा। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही प्लांट है, एमएचडी प्लांट, और इस प्लांट में सिर्फ 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो भी लोकल पर्पस के लिए। ठीक है? तो ये इतनी चीजें, मतलब ये है कि स्टूडेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और एमएचडी पावर प्लांट, जिसे मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स प्लांट कहा जाता है, ये प्लांट बेसिकली जो यूज किया जाता है ये एज अ रेयर यूज किया जाता है, बहुत कम है, इंडिया में सिर्फ एक ही प्लांट है। इसकी एफिशिएंसी मिलेगी स्टूडेंट 50%,
इस प्लांट की जो इफिशियंसी मिलेगी वो 50% है। ठीक, इतना भी याद रखना है आपको। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत एमएचडी प्लांट, इस प्लांट की खासियत यही होती है कि आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बल्क पावर में यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये N से S की ओर, ये स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना होगा। उसके बाद जो कंडक्टिविटी यूज करेंगे गैस की कंडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये तीन चीजों को आपको ज्यादा यूज करना होगा। जब ये तीन चीजों को ज्यादा यूज करेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी। इफिशियंसी मैंने आपको बता दिया 50% होती है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि ये मानकर चलिए कि ये दो पिलर्स हैं और इसके बीच में क्या करना है, दोनों चेंबर के बीच में हमें गैस को पास करना है। तो गैस जब पास करेगी, इसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस पॉइंट पर यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, क्रॉस करेगी, उस पॉइंट पर ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस नियम के पर आधारित है ये प्लांट, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली। ये प्लांट जो होता है स्टूडेंट 50% एफिशिएंसी में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, लिख लीजिए प्लांट का फार्मूला V² इसका फार्मूला है, प्लांट का फार्मूला है सिग्मा V², इसका फार्मूला है। कैपेसिटी निकालने का सिग्मा V²। ठीक आएगा फार्मूला से, प्लांट की कैपेसिटी निकालने का फार्मूला है। इसमें सिग्मा है गैस की चालकता, V है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व और V है गैस का वेग। क्लियर है? इसका फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, और इसकी यूनिट होगी वाट पर मीटर क्यूब, वाट पर मीटर क्यूब, ये इसका फार्मूला है। इसको लिख लीजिए। इस प्लांट की खासियत क्या है स्टूडेंट? इस प्लांट की खासियत है कि ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इस प्लांट में आप देखेंगे तो आपको कंडक्टिविटी के लिए लिक्विड या गैस का यूज करना होगा। ये दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच से जब आप इस गैस को गुजारेंगे, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली, जैसे हम सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं? मैग्नेट के द्वारा कर रहे हैं कि नहीं? मैग्नेट, और मैग्नेटो भी आ गया और हाइड्रो भी आ गया, डायनामिक भी आ गया। डायनामिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। हाइड्रो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर गैस यूज किया जा रहा है। ठीक है, लिक्विड यूज कर रहे हैं कि नहीं? या तो गैस यूज कर रहे हैं, गैस या तो लिक्विड, इसलिए हाइड्रो वर्ड आ गया। और मैग्नेटो इसलिए आ गया क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, इसीलिए इसका नाम MHD मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स प्लांट रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।